हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग देखा था हम लोगों ने 2023 बोर्ड एग्जाम का 2 नंबर वाला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देखे हुए। तो आप लोग भी देखिएगा ध्यान, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इंक कौन डालेगा? 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार कितना है? 30 मीटर ऊंची है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में भूमि पर 10√3 मीटर लंबा छाया है। देखो इसका छाया मीनार का छाया क्या बनेगा? भूमि बनेगा। तो इसका छाया मानते भूमि पर, जिसका लंबा दिया है 10√3 मीटर। तो कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का होगा ऊपर के नीचे? ऊपर। तो इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। यस सर। इसको मान लेते हैं थीटा, यानी थीटा कोण पूछ रहा है। तो देखो 90 के सामने क्या होता है? एच होता है। तो थीटा के सामने पी और जो बच गया उसको बी बोलते हैं। तो हमारा दिया हुआ है पी और बी। तो पी और बी किससे संबंध होता है? tan थीटा। tan होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी। tan थीटा सब बोर्ड पे ध्यान से देखो। tan थीटा p का मान कितना है? 30 मीटर। 30 और b का मान 10√3। 10√3। देखो 10 तिहाई 30। अब देखो tan थीटा कोई भी संख्या को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। यानी √3 है तो √3 गुना √3, फिर इसको गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और नीचे कितना है? √3। तो √3 से √3 कट जाएगा। तो tan थीटा वाला कितना गया? √3। तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण आ जाएगा 60 डिग्री। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कर रहा है 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका एक भुजा दिया है तो दूसरा भुजा ज्ञात कर रहे हैं। 2 समरूप त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज बना देंगे। समरूप क्या होता है? समरूप किसे कहते हैं? जिसका रूप समान हो, ठीक है, उसको बोलते हैं समरूप। तो 2 समरूप त्रिभुज है। छोट बड़ा उसका मतलब नहीं, समरूप मतलब अवस्था सब कहता ना, तो दोनों सेम बनाना पड़ा, लेकिन समरूप बना है। इसका नाम दे दिया है, नाम दिया इसका ABC और इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया DEF। कह रहा है इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना? इसका क्षेत्रफल दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दे दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन का है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, क्या क्षेत्रफल है। फिर क्वेश्चन का रहा है EF दे दिया है 9.8। EF कहाँ है? EF दिया 9.8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का है इसका निकालने के लिए क्या BC का ये वाला निकालने के लिए। तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो समरूप का जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखो संगत भुजा को वर्गों का योगफल होता है। संगत भुजा देखो EF का संगत क्या हो जाएगा? देखो DEF के इस त्रिभुज में नीचे क्या है? EF और इस त्रिभुज में BC। इसी के संगत का होता है। पहले ऊपर ABC लिखे हैं तो ABC में क्या है? BC है। तो ऊपर लिखेंगे BC का स्क्वायर, नीचे है EF का स्क्वायर। अब इसका मान रख देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है इसका? ABC का 25 और DEF का कितना दिया है? 50 और BC नहीं दिया, BC निकालना पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और EF कितना दिया है? 9.8 का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, देखो दोनों पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो 25/49 इधर बचेगा BC/9.8
8। अब क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 5, और 49 का 7 बराबर में 20c, और ये कितना है 9.8। 8 देखो दशमलव उड़ा दे, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर कितना जाएगा, 10 10, तो 10 लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हो ऊपर, ठीक है। अब देखो 7 से कट जाएगा ये, 12 सत्ते 14 सत्ते 98। अब इसको क्रॉस ना करेंगे तो इसके नीचे तो 1 छुपा है, जी तो इसका गुना करेंगे तो इसका गुना 1 में करेंगे तो 10 20 हो जाएगा, जी 14 पच्चे 70 70, 1 0 से 1 कट जाएगा, तो 20 का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जब भी समरूप त्रिभुज कहेगा ना तो यही फॉर्मूला लिखना है। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया रहता है डीएफ, क्या दिया था, डीएफ दिया था, तो डीएफ का संगत ई बराबर था, तो यहाँ पे लिखते हैं एसी का स्क्वायर और डीएफ का स्क्वायर, मतलब जो दिया रहेगा वही लिखेंगे। इसमें नीचे दिया था तो नीचे वाला लिए हैं यहाँ, और इधर दिया था तो इधर वाला लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए इसको रफ करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए कर रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र है, चलिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ये हो गया। फिर कर रहा है से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है जो कि कितना सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर। ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। ए से स्पर्श रेखा, यहां से देखो स्पर्श रेखा कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर का। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या का, क्या कर रहा है, त्रिज्या, त्रिज्या यही ना भाई, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या बोलते हैं। तो देखो हम जानते हैं एक और चीज, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। और एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर 90 है तो 90 के सामने h हो जाएगा, और p और b तो कोई भी हो जाएगा, क्योंकि थीटा इससे नहीं दिया तो p और b किसी को मान सकते हैं, और नहीं मानेंगे तो सीधा लेके कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का सकते हैं। तो हमको निकालना है ये वाला, और ये दिया है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर इसका नाम देते सबसे अच्छा ए बी सी, पीवीएच नाम मानने सबसे नाम दे दो क्या, क्योंकि पीवीएच निर्धारित, एच तो निर्धारित हो जाएगा, एच तो 90 से एच होता है, लेकिन पी और बी इसमें निर्धारित नहीं होगा, इसलिए इसका नाम देते थे एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, होगा ना। हमको निकालना है ये वाला, लेकिन एसी कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर, ए बी नहीं दिया, ए बी निकालना है, ए बी का मतलब त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। अब बीसी कितना है 5 का स्क्वायर 25। अच्छा ए बी की जगह पर त्रिज्या लिख सकते हैं, तो आर इसको कर दे, 4 का स्क्वायर 16, इस 16 प्लस में दे रहेगा तो घटाएंगे तो कितना होगा 9। तो इसलिए आर बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 9 का वर्गमूल 3, तो बस त्रिज्या निकल गया, और कितना। तो क्वेश्चन समझ आया। और आता है क्वेश्चन, एक केंद्र से करा 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, उसका दूरी 5 सेंटीमीटर है, फिर करा स्पर्श रेखा 4 है, तो करा त्रिज्या इसका दूरी, तो त्रिज्या का ये वाला फोन लगा देंगे समकोण वाला, बस बन गया। काफी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, 18 हो गया, 18 था ना, 19 में करा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है, कितना है 66। लॉक करते हैं। वृत्त का क्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिधि दिया है, तो जो दिया है ना उसी को लेकर बढ़ेंगे आगे। परिधि कितना दिया है 66 सेंटीमीटर। देखो कोई भी चीज का वृत्त से पूछे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान हो जाएगा, त्रिज्या मान होगा। तो परिधि तो दिया था, परिधि का फॉर्मूला क्या था, वृत्त का परिधि क्या था, हाँ बहुत अच्छा, 2 पाई आर 66 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से कट जाएगी 33 में, पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22 पर 7 गुने आर 33, तो आर का मान निकालना है, तो 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा,
और 22 ऊपर है तो नीचे 11 से कर दे। ये सर 11 में 22 11 33 और 11 33 तो आर का मान 7 3। 21/2 अब निकाला हमको वृत्त का क्षेत्र बताओ। आर मालूम चल गया तो वृत्त का क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्र क्या होता है सबसे पहले बोलो। वृत्त का क्षेत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा बेटा। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 21/2 और 21/2। क्यों लिखे हैं दो बार? क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखो 7 से कटेगा 7 3 2 से कटेगा 11 अब नहीं कटेगा तो 11 के 33 और 33 में 21 से गुणा कर लेंगे। 33 में 21 से तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9 6 3 9 6 6 से 93/2। यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है। इसको भाग भी दे सकते हैं। भाग देंगे तो 2 3 6 2 चौका 8 2 चौका 12 2 पच्चीस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। समझ आया? यस सर। चलिए ऑफ हो गया। सही इसमें अच्छा ही क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर त्रिकोणमिति से है। इसको रफ करते हैं। देखिए अगर आप लोग को लिखना होगा तो इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड अपलोड रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन। ए का मान दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध करे tan 2a बराबर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए इसको a का मान कितना दिया है? 30। सिद्ध करना है इतना बड़ा इतना। तो इसका LHS भी लेंगे और RHS दोनों लेंगे। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया है? tan 2a मतलब बराबर के इधर tan 2a। तो tan का tan हो जाएगा और 2 यहाँ पर a का मान कितना है? 30। तो यहाँ पर 30 रख देंगे। तो tan कितना हो जाएगा? 60। tan 60 का मान कितना होता है? √3। अब इसका RHS निकालते हैं। RHS दिया 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 एक की जगह पर कितना रखेंगे? 30। क्वेश्चन में दिया है 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान 1/√3। 1/√3 1 माइनस यहाँ भी 1/√3 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2/√3 और नीचे बटा जो रहते हैं 1 का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। इसको यहाँ सब बढ़ते हैं। ऊपर का है 2/√3 और नीचे हो जाएगा बट्टा का एलसीएम का जाएगा तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 2/√3 नीचे आ गया 3 में से करेंगे तो 3। अब इसको क्या करेंगे? 2/√3 और नीचे वाला पलट कर लिख देंगे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है यानी 2 को लिख सकते हैं इसको। 3 यहाँ पर काट के डायरेक्ट √3 लिख देते हैं क्या? तो हमारा आंसर आएगा √3 मेरा आंसर। तो इधर भी हमारा RHS में √3 आ गया और LHS में √3। यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। समझ आया? खाली मार्क रख के अपना बात करना था। कितना नंबर 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसको रफ करते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का मान दिया है 90 डिग्री। ए का मान कितना दिया है? 90 डिग्री। बी का मान दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करिए। अभी सीधे करना है तो सिद्ध क्या करना है? साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए आप लोग जाइएगा क्लास 11th में तो 11th का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे हम लोग जो दिया है क्वेश्चन इसी में बनाएंगे, ठीक है। 11th का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। कल इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। इसका लेंगे पहले LHS।
तो साइन ए माइनस बी दिया है इसमें, यस दिया है। हाँ ए का मान कितना दिया है 90 डिग्री माइनस बी का मान कितना दिया है 45 डिग्री 90 में से 45 रहेगा तो, 45 और साइन 45 का मान कितना होता है। साइन तो एक एक बटा बटा दो। रूट टू अब इसका लेते हैं RHS। RHS दिया है साइन ए इंटू कॉस बी, पहले एक बार लिख लेंगे ठीक है जैसे तैसे, कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका मान रखेंगे साइन ए का मान कितना है 90 डिग्री 90, फिर इंटू कॉस बी का मान 45 डिग्री बी का मान 45, फिर कॉस ए का मान 90 डिग्री और बी का मान साइन 90 का होता है एक होता है, और कॉस 45 का एक एक बटा बटा दो। माइनस कॉस 90 का जीरो और साइन 45 का, एक बटा रूट ये तो जीरो हो जाएगा, हाँ पूरा जीरो हो गया, हाँ। बचा के खाली ई ये वाला। 1/√2, इन दोनों का आंसर सेम आ गया। हाँ तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये रहा आंसर ठीक है 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं 3। इसको रफ करते हैं क्या। यस तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक y2 है। y2 minus y3 Yes. plus x2 y3 minus y1 3 बटा plus 4 में बुझा x3 स्क्वायर। y1 minus वो तो होता है, चलिए देखिए हाँ, आप उधर बुझ गए। 1 माइनस 1 माइनस 4 कोमा 6 माइनस 3 कोमा माइनस 5। इसका द्वारा क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो इसको मानेंगे हम x1 y1 x2 y2 x3। ओहो, ये वाला त्रिभुज है क्षेत्रफल। एक बटा दो। अब देखिए क्या आता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग को याद कैसे रखना है बता रहे हैं। यहाँ पे लिख देना है x1, यहाँ पे लिख देना है x2 और यहाँ पे लिख देना है x3 ठीक है। अब देखिए हमको सिर्फ x1 x2 x3 लिख लिए प्लस के साथ, अब y के साथ हमको घूमना है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहीं आप आ जाना है ठीक है। यहाँ शुरू करना है, शुरू यहाँ से करना है और ऐसे आना है, तो y2 माइनस y3 y3 हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर y1 माइनस y2। ये रहा फॉर्मूला ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका मान रखते हैं 1/2 x1 का मान 1 है, y2 का मान 6, y3 का मान -5। तो माइनस फार्मूला में भी है और माइनस यहाँ भी है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर x2 मान -4 है, तो यहाँ प्लस है तो इसलिए इसको कोष्ट रखेंगे। y3 का मान -5 है, y1 भी माइनस में है, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस x3 -3 कोष्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर y1 का मान -1 है और y2 का मान 6 है। अब इसको गुना करेंगे। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में खाली प्लस माइनस ध्यान रखिएगा तो गलती नहीं होगी, इसमें ज़्यादा प्लस माइनस से ही बच्चे गलती करते हैं। तो 6 में 5 जोड़े तो 11 और 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। -5 में से 1 घटेगा तो -4, 5 पे कट जाए 1 का कदम 4 पे कट जाएगा, तो -4 में -4 से गुना करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। फिर -1 में -6 हो जाएगा तो -7 और -7 में -3 से करेंगे तो प्लस 21 माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, 6 1 7 और 1 8, 2 3 और 1 4, 48, 2 से काट देंगे कितना बनेगा 24 वर्ग क्या लिखेंगे वर्ग दूरी निकालेंगे तो सिर्फ इकाई और क्षेत्रफल लिखेंगे वर्ग इकाई। चलिए 24 हम चलते हैं। करा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं।
प्रतिस्थापन भी हल करें। दिया क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5, 5x माइनस 3y बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन भी हल करना है। प्रतिस्थापन में देता है सबसे पहले इसको समीकरण मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें x के बराबर में 1 है तो नीचे वाला में x गुना करेंगे, इसमें x के बराबर 5 है तो 5 गुना करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम और y ऊपर y के लेंगे तो नीचे y के लेना पड़ेगा, अगर ऊपर x के गुना लेंगे तो नीचे भी x का गुना लेना पड़ेगा, नियम है। तो दोनों से लेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, 5 में y से करेंगे तो 5y, 5 पच्चे 25, फिर x से इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि तैसे कर देंगे। अब दो नंबर में काम करना है चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इसका प्लस सामने सामने लिखना है, यहाँ प्लस है तो माइनस। अभी प्लस में है और 5 माइनस में, तो कट जाएगा यहाँ। अब देखिए 5 प्लस में है और 3 प्लस में, माइनस नहीं, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन करने के बाद इसका वैल्यू खत्म होता है, जो पुराना चिन्ह है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 5 और 3 8y, 25 में से 4 घटेगा 21, तो 21 बटा ये घटा चलेगा, कटने वाला नहीं है। अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, y बराबर 21 बटा 8, समीकरण 1 में चाहे 2 में, अपना मन, अपना आपका मर्जी, 1 में रखेंगे चाहे 2 में, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो 21 बटा 8 समीकरण 1 में हो चाहे रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह तो x से रहेगा, y की जगह हम लिखेंगे 21 बटा 8 बराबर 5, प्लस में है तो बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 21 बटा 8, इसको बटा का जोड़ कर लेंगे, 8 पच्चे 40 माइनस 21, घटाएंगे तो इटको करेंगे, 40 में से 21 में कितना होगा 19, ये रहा आंसर। अच्छा स्पेस पूरा फुल हो गया, इसको ओके करके स्टॉप कर देगा। स्टॉप करो, स्टॉप हो गया होगा अपने से, हमको लग रहा है। तो 24 तक हो गया हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, काफी आसान है। क्वेश्चन दिया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, खाली इसका मान रख के सॉल्व कर देना है। तो cos 45 का कितना, इसका मान पूछना है, cos 45 1/√2, 1/√2, sec 30 का 2/√3, 2/√3 और cosec 30 का 2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर 1/√2 बटा, इसके सामने देना है बराबर, ठीक है, इसके सामने, और नीचे का एलसीएम √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, इसको 1/√2, अब इसको पलट कर लिख देंगे, √3 बटा 2 प्लस 2√3। अब इसको गुना करेंगे, √3 में x करेंगे तो √3, इसको गुना करेंगे तो 2√2, और इसमें करेंगे, इसमें तो 2√6, ऐसा है देखो, 2 रूट का गुना रूट से हो जाएगा, 3 गुना 6, 2 का 2 हो जाएगा। इसको परिमीकरण भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो ठीक है, नंबर मिल जाएगा। इसको परिमीकरण अगर करना होगा तो परिमीकरण भी कर सकते हैं इसका। परिमीकरण कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस से परिमीकरण करेंगे, तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं काफी सही, इतना पसंद। हाँ, इतना नंबर मिल जाएगा। इसको परिमीकरण भी कर सकते हैं। परिमीकरण जैसे कि यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6। तो लेते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। छब्बीस में खड़ा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है किससे, x प्लस 2 से, और भाग देने के बाद क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करें, कुछ नहीं करा, विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करें। तो भाग देते हैं इसको, तो कितना से लगेगा, हम 2x करते हैं, x में कितना से लगाएंगे, 2 से और x से करेंगे, तब होगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को 2 से करेंगे
2 या 4x हो जाएगा। 4x, हाँ। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कट जाएगा। हाँ। अब 3x प्लस में और 4x माइनस में घटेगा तो माइनस का x x में माइनस x लेना है हाँ। तो माइनस 1 एक। करेंगे तो -1 में इसमें तो माइनस x, -x, -1 में +2 से तो -2 माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस ये कट जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। यस सर। अगर आप विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित करें, विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित करें, विभाजन एल्गोरिथ्म, तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? a बराबर b क्यू प्लस r b प्लस r। तो a का मान कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। b का मान कितना है? x प्लस 2 बोर्ड देखिए, बोर्ड पर q का मान कितना है? 3 नहीं 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये a हो गया, ये b है, ये q q और ये r। r और r कितना है? 3 बस हो गया, सत्यापित हो गया। इसी तरह सत्यापित होता है। बस हो गया, इसको लिख देना है, बस हो गया, सत्यापित हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब करा है 27 में क्वेश्चन करा है, एक 14 सेंटीमीटर लंब वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है? चलिए इसको रफ करते हैं। 26 में हो गया ना, 27 में क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और है। चलिए ध्यान से, यहाँ पर 27 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक 14 सेंटीमीटर मतलब सम्मेलन है, सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या कहते हैं। देखिए एक क्या है हमारा, एक बेलन है और एक क्या है, घन है। यस सर। घन में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, सभी किनारा। इसका आयतन दिया है, आयतन दिया है कितना? अच्छा लंबा है, इसका आयतन दिया है, मतलब इसका ऊंचाई दिया है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और इसमें दिया है इसका इतना सेंटीमीटर किनारा, इसका किनारा कितना है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन का आयतन के बराबर है। 11 सेंटीमीटर बनाए गए घन का आयतन, देखो जो किनारा है ना, इसी पर बेलन बनाया गया, बेलन, ठीक है, इसी पर बनाया गया बेलन, इसी बनाया गया बेलन। तो देखिए बेलन का रहा है, तो बेलन का मतलब यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया जी। बेलन का, क्या हो गया यहाँ से यहाँ, व्यास। तो आर कितना हो जाएगा? 11 में 2 हो जाएगा। जी। तो कह रहा है इसका आयतन मतलब बेलन का आयतन और घन का आयतन बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर में किसका? घन का आयतन। क्वेश्चन में कह रहा है बराबर, हमने कह रहा है बराबर कह रहा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का आयतन क्या बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन होता है क्यू। भुजा क्यू, चाहे एल क्यू कह सकते हैं क्या। जी। तो पाई का मान होता है 22/7। 7 क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालने के लिए? त्रिज्या निकालने के लिए ना। एक मिनट, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा अभी इसको निकालना नहीं, ठीक है, तो ये अच्छे कर ध्यान रखिए। आर का आर बना देते हैं, एच का कितना दिया है और भुजा कितना दिया है? 11 का क्यू। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो आर स्क्वायर बराबर 11 का क्यू, तो 11 को 3 बार लिख सकते हैं, 22 और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 11 दूना 22 ये हो गया। आर स्क्वायर बराबर 121/4 121/4, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा सर जी। रूट हो जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11 ऐसे भी कंसेप्ट से बताया आया था। जी। कह रहा है यहाँ मतलब वृत्त के मतलब जो घन के है ना किनारा भुजा,
घन का जो किनारा है ना, हाँ Yes, sir. उसी पर बनाया गया है बेलन, ठीक है। तो देखो बेलन का मतलब देखो यहाँ से यहाँ मतलब व्यास हो गया, जी जैसे ना होगा तो त्रिज्या 11/2 हो जाएगा। तो कंसेप्ट से भी इतना ही आ रहा है, फॉर्मूला से भी इतना ही आ रहा है 11/2, ठीक है। व्यास तो व्यास का होता है त्रिज्या। ठीक समझ गए। चलो 28 नंबर क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो याद रखिए, तो इस सिद्ध करना है, कितना लाना है, 1 लाना है। हाँ 1 लाना है, कितना लाना है, 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यू थीटा, अच्छा ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, याद है बाबू? A plus B minus a minus b plus ab plus b square ए प्लस बी इंटू a square plus ab plus b ए square स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b square ये बनाते हैं, ये पर लगाएंगे यहाँ पर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये जगह ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, तो साइन थीटा इंटू cos theta प्लस बी स्क्वायर, तो बी का कॉस cos square बटा कितना एलएचएस लेते हैं, ठीक है, एलएचएस नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका बाटा का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बटा जोड़ करने हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हर से वाली जैसे कैसे हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, sin theta into cos theta अब इसका तो इसमें गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मिट गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिट गया, यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तब बन जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर से ये वाला कॉमन है, ये वाला साइन साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो ये वाला कट जाएगा ना, हाँ। देखिए क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लेंगे ऊपर से, तो कॉमन लेंगे तो ये वाला यहाँ बचेगा, ये वाला 1 माइनस sin कहाँ लिखा जाए, तो यहाँ ऊपर लिख देना, ठीक है, ऊपर लिख देना, ठीक है। यहाँ से लिखिए साइन और कॉस कॉमन लेंगे, तो स्पेस चाहिए इसके लिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये वाला बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें से ये वाला निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस ये वाला sin theta into cos theta साइन थीटा इंटू cos कॉस थीटा। नीचे कितना है, नीचे sin theta plus साइन थीटा प्लस cos कॉस थीटा, देखिए इसे कट जाएगा, और ये देखिए दोनों सेम है, वो प्लस में कट जाएगा, तो 1 आ गया, तो RHS होगा प्रूफ। देखिए इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो जाता, ठीक है, इसमें मिट गया, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप लोग दिख रहा है कि नहीं,
देखिए यहाँ पर मिट गया, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। दिए गए बिंदु का बिंदु इतना संरेख है, तो संरेख कैसे दिखाते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो बोल देंगे संरेख है, और 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे संरेख नहीं है। तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उनतीस नंबर क्वेश्चन करा है संरेख। तो संरेख के लिए देखो दो तरीका संरेख का, या तो लाइन बना देंगे ए बी सी, ए सी बराबर कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो भी संरेख होगा। इससे आसान है त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहते हैं, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं संरेख के लिए। संरेख का अर्थ क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर 0 आ जाए तो बोल देंगे संरेख है, नहीं आया तो बोल देंगे संरेख नहीं है, असंरेख। तो दिखाना है हाइट ए बी सी, दिया है 1 कोमा बी प्लस सी, ठीक है। और ये दिया है बी कोमा सी प्लस सी, और ये दिया है सी कोमा ए प्लस सी। ये हो गया x1 y1 x2 x3 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। अभी 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और दिखाने के लिए यानी 0 आएगा तो बोल देंगे हाँ। तो फॉर्मूला लिखते हैं x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस y 23 23 31 12, इसलिए रखते हैं 1/2 x1 कितना है? अब देखिए इसको डायरेक्ट तरफ करते घटाते रहेंगे, ठीक है ना, तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। घटाते रहेंगे y2 में से y3 घटाएंगे डायरेक्ट, तो y2 माइनस y3, तो देखो y3 हमारा प्लस में है तो दोनों माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएगा। तो c प्लस a माइनस a माइनस b हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो देखो माइनस a से माइनस a कट जाएगा। अब इसमें आते हैं x2 कितना है? x2 माइनस b है। अब y3 में से y1, तो y3 में से y1, तो ये हमारा प्लस में लिख देंगे ये वाला, और ये दोनों को माइनस में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस बी माइनस सी, इसमें कौन कटेगा? बी वाला कट जाएगा। फिर x3 कितना है? सी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। सी दे दिया, फिर y1 माइनस y2, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो ये वाला प्लस में आएगा b प्लस सी, और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए माइनस ये, तो सी से कट जाएगा 1/2। अब देखो, अब इसको डायरेक्ट गुणा भी करेंगे, डायरेक्ट ए में सी से करेंगे तो ए में बी से करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस को ध्यान रखना है। फिर प्लस ए बी में ए भी करेंगे तो प्लस ए बी। अच्छा काटते चलते हैं, जो मिला है उसको काट देंगे, एगो माइनस में से काट देंगे। फिर बी में सी से करेंगे तो माइनस बी सी में करेंगे बी से, सी में ए में करेंगे तो माइनस बी सी से माइनस बी सी, माइनस ए सी से प्लस ए सी। 1/2 गुणे 0, यह संरेख 0 गया, संरेख है। यह तीनों बिंदु क्या है? यह संरेख है। संरेख का एक और नाम क्या है? संरेख का एक और नाम क्या है? एक रेखी। हाँ, तो याद रखना है, संरेख का एक और नाम है एक रेखी। संरेख या एक रेखी, इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है, संरेख से बोलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक दिख रहा है ना? यस। लास्ट क्वेश्चन है, दो क्रमित प्राकृत संख्या का वर्गों का योग 4 से 21 है, तो संख्या ज्ञात करें। दो क्रमित प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के बीच में कितना अंतर होता है? एक का अंतर होता है। इसको रफ करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है यार। संरेख का एक और नाम क्या है? एक रैखिक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर।
करा दो क्रमित परक की संख्या, तो परक की संख्या किस तरह गिनती की संख्या, गिनती की तो संख्या। गिनती की संख्या में एक का अंतर होता है। देखो बहुत आसान होता है, अगर एक का अंतर दे वो x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 लगेगा, ठीक है। x प्लस 2 तो पहला परक की संख्या है, दूसरा परक की संख्या हो गया, ठीक। एक का अंतर मान लीजिए अगर विषम संख्या करता है तो विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, जी। तो ये वो x मानते हैं वो x प्लस प्लस 2 मानते हैं। 2 मानते हैं, जितना का अंतर है ना उतना ही होता है। और बाद में सम संख्या होता है तो सम संख्या 2 4 6 इसमें 2 का अंतर है, जी। तो ये वो x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2 लगेगा। फिर क्वेश्चन का इसका वर्गों का योग 421 है, दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, योग योग मतलब प्लस जोड़, कितना है 421 721। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2ab, तो 2 में x से करेंगे फिर x से करेंगे तो 2x हो जाएगा 421। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x अब ये था प्लस का, प्लस 2x अब देखो ये एक है तो एक आने चार देते सौ हैं, बीस ये प्लस में देता है तो माइनस 420 21 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटाएंगे तो 420 माइनस माइनस प्लस, 420 इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं जी हाँ क्योंकि ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पे एक दो यहाँ पे गुना 4 210 हो जाएगा, Yes, sir. 420 का था 210, हाँ। ये 2 जाकर उधर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 एक्स स्क्वायर प्लस अब इसको क्या करेंगे माइनस 210 इधर इसको द्विघात द्विघात से हल करेंगे, बस हमारा x का मान आएगा, यानी प्राकृत संख्या हमको निकालना है, किसका नाम है क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या ज्ञात करें, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना, माना कि हमारा 10 आ गया, ये वो 10 हो जाएगा, 10 में एक जगह तक 11 माने हैं, 10 आएगा नहीं, देखते हैं कितना रहा, बताए कितना आएगा जी 11। चलो बना ही लेते हैं। ए का मान कितना होगा एक एक, बी का मान एक सी का मान माइनस 210 फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी माइनस 1 प्लस बी का स्क्वायर और ए का मान 1 सी का मान माइनस 210 बटा 2a माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 210 जगह 208 एक इंच का 840 84 बस 840 84 होगा 840 840 बटा 2 माइनस 1 प्लस माइनस 41 841 841 का वर्गमूल कितना होगा 29 बहुत अच्छा 29। बटा 2 अब इसके ऊपर प्लस है और एक बार माइनस लिखेंगे यस माइनस 1 प्लस 29 बटा 2 दो। माइनस 1 माइनस 29 बटा 2 प्राकृत संख्या माइनस में होता है नहीं नहीं होता है तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं नहीं कदापि नहीं माइनस 1 में से 29 घटेगा तो कितना आ जाएगा 28 28 बटा 2 दो। और माइनस 1 में माइनस 29 तो माइनस माइनस 30 ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आने वाला है हाँ। जी 14 हो जाएगा 14 दुना जी। 28 x का मान आ गया हमारा 14 तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 को 14 15 हो जाएगा 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 15 से वो आ जाएगा मेरा कितना एगो इतना आ जाएगा एगो x प्लस 1 कितना आ जाएगा 15 14 प्लस 1 15 15 हमारा दोनों संख्या निकल गया। दो नंबर पूछ देता है सर इतना बड़ा हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दोनों पूछ करेगा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करना है हमको कितना का वर्गों का इक्वल 421 चेक करते हैं जो आंसर है उसको चेक करते हैं तो दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 196 15 का स्क्वायर 225 हमको आना चाहिए कितना 421 6 5 11 के 1 9 11 1 12 के 2 आ गया यस आ गया ऐसा सही है। तो मेरा खत्म हो गया है यस कल हम लोग लेंगे 2024 का क्वेश्चन उसको पूरा अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बाय बाय जय हिंद।